औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है बीएससी की जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। If two systems A and B are separately in a thermal equilibrium with the third system C, then the systems A and B are also in thermal equilibrium with each other. यानी अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं A और B, वो दोनों एक तीसरे सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम C है। सिस्टम C के साथ जो सिस्टम B है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसी तरह हमारे पास जो सिस्टम ए है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स ए और सी दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर ए और सी का टेम्परेचर सेम है और बी और सी का टेम्परेचर सेम है तो नेचर हमें बताती है कि ए और बी ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। चलें अब हम इसकी एक ले लेते हैं एप्लीकेशन। एग्जाम्पल में हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको पता है कि रोज़मर्रा की अशिया को ठंडा करने के लिए रखा जाता है। ये रेफ्रिजरेटर का स्विच दिखाया गया है। अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक कप ऑफ कॉफ़ी है। इस कप ऑफ कॉफ़ी को अगर हम इस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे तो शुरू में इस कप ऑफ कॉफ़ी का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा। सपोज कर लेते हैं कि वेरी हॉट कॉफ़ी है, लेकिन अगर हम ओवरनाइट यानी अगर इस कप ऑफ कॉफ़ी को अगर नाइट इस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे तो सुबह के वक्त हम देखेंगे कि इसका जो अंदर मौजूद काफ़ी है उसका टेम्परेचर और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो एयर है उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, यानी कॉफ़ी का और एयर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कॉफ़ी जो है उसका टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉफ़ी है उसका टेम्परेचर इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हवा है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन की बात करें, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन की बात करें तो उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास आ जाती है मर्करी थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिसमें बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे एक बल्ब बना होता है। इस बल्ब के अंदर जो मटेरियल होता है उसे हम मर्करी कहते हैं। वैसे तो नॉर्मल हालत में मर्करी का जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो कंसिडर कर लिया जाता है। ये जो थर्मोमीटर है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में मैंने आपको सामने दिखाया है। वैसे टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री जिसे डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, केल्विन वाला भी, लेकिन यहाँ पे मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट वाला दिखाया है। अब यहाँ पे ये जो थर्मोमीटर होता है यहाँ पे स्केल बना होता है जिसे कहते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब मर्करी थर्मोमीटर को हम अपने टॉपिक के साथ यानी ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ कैसे रिलेट करेंगे ज़रा समझिएगा। मर्की थर्मामीटर को जब हम किसी इंसान का या किसी शख्स का जब हम टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर में ये करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये यहाँ पे जो मरकरी है ये एक ऐसी मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जब हम इसको क्या करते हैं कि किसी इंसान के जिस्म के साथ टच करते हैं तो इसके अंदर जो मरकरी है वो एक्सपेंड होता है और एक ख़ास लेवल तक चला जाता है। और मरकरी की ये एक्सपेंशन उस वक्त तक होती रहती है जब तक मरकरी का जो टेम्परेचर है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। यानी कि सपोज कर लेते हैं कि उस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उस वक्त तक जो मरकरी है वो एक्सपेंड होता रहेगा टाइम के साथ साथ। और जब मरकरी का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के साथ कंसाइड कर जाएगा इट मीन्स के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, यानी मरकरी का टेम्परेचर और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तो एक्सपेंशन रुक जाएगी, यानी मरकरी का टेम्परेचर और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और यही जो है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है, यानी कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ए और बी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वाली एग्जांपल भी दी थी और आपके सामने मरकरी वाली भी एग्जांपल दे दी है टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर वाली। आई होप के स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर जो है बआसानी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।